प्राचीन काल से ही मानवीय स्वभाव को समझने के लिए आर्षियों, दार्शनिकों और मनीषियों ने अनेक प्रयास किए हैं। इसी कड़ी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक अवधारणा यह है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर दो प्रमुख शक्तियां निवास करती हैं, एक देवता और एक दानव। यह विचार केवल किसी पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान की गहराई में उतरने का एक सशक्त माध्यम है। दरअसल ये दो रूप कोई बाहरी वस्तु या आकाश में निवास करने वाली आकृतियां नहीं हैं, बल्कि हमारे अपने मन के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक हैं। हर इंसान के भीतर प्रेम, करुणा, सहानुभूति, त्याग और सत्य की खोज करने वाला एक देवता विद्यमान है, जो हमें ऊपर उठने, दूसरों की मदद करने और एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसके बिल्कुल विपरीत हमारे भीतर एक दानव भी निवास करता है। यह दानव स्वार्थ, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और विनाशकारी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, क्रोध में आकर किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं या केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित सोचते हैं, तब हमारा यह दानव रूप जागृत होता है। यह द्वंद्व सृष्टि के आरंभ से ही चला आ रहा है और यही जीवन की सबसे बुनियादी लड़ाई है। हमारे धर्म ग्रंथों में देवताओं और दानवों का जो वर्णन मिलता है, वह वास्तव में हमारे भीतर के इन्हीं गुणों का बाह्य रूपांतरण मात्र है। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं और दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार मानवीय चेतना के भी दो पहलू हैं, प्रकाश और अंधकार। न तो कोई पूर्ण देवता है और न ही कोई पूर्ण दानव। हर मनुष्य इन दोनों शक्तियों का मिला जुला स्वरूप है। इन दोनों के बीच का यह आंतरिक संघर्ष ही हमारे जीवन की हर सफलता और असफलता, हर सुख और दुख का मूल कारण है। इसी संघर्ष से हमारे नैतिक मूल्यों का निर्माण होता है और हमारे चरित्र की नींव पड़ती है। जीवन की यात्रा वास्तव में इसी आंतरिक युद्ध में विजय प्राप्त करने की यात्रा है। इस लेख में हम इन्हीं दो रूपों की गहन व्याख्या करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे यह आंतरिक युद्ध हमारे व्यक्तित्व, हमारे कर्मों और अंततः हमारे भाग्य का निर्माण करता है। इस गूढ़ विषय को समझाने के लिए एक अद्भुत पौराणिक कथा प्रचलित है। एक बार ब्रह्मा जी ने देवताओं और दानवों को एक भव्य भोज पर आमंत्रित किया। सोने की तिपाइयों और मणिमय स्वर्ण पात्रों में 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन सजाए गए। जैसे ही सभी भोजन करने के लिए बैठे, ब्रह्मा जी ने एक अजीब शर्त रख दी। उनके आदेश पर अनुचरों ने सभी के हाथों की कलाई से लेकर भुजा तक बांस की खपच्चियां बांध दी, जिससे कोई भी अपना हाथ मोड़कर अपने मुंह तक नहीं पहुंचा सकता था। यह देखकर दानवों के दल में हाहाकार मच गया। उन्होंने जिह्वा के स्वाद के लिए तरसते हुए ग्रासों को ऊपर उछाला, मुंह फैलाकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। क्रोध में आकर वे एक दूसरे को कोसने लगे, व्यंजनों को पैरों से कुचलने लगे और अंततः भूखे प्यासे वहां से चले गए। उनके चेहरे पर संताप और असफलता साफ झलक रही थी। अब बारी थी देवताओं की। दानवों की तरह उनके हाथ भी बंधे हुए थे, लेकिन देवताओं ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा, हम अपने लिए नहीं खा सकते, लेकिन क्यों ना एक दूसरे को खिलाएं। यह सोचकर देवताओं ने अपने अपने पात्र उठाए और एक दूसरे के मुंह में भोजन डालने लगे। एक देवता दूसरे के मुंह में ग्रास रखता, दूसरा उसके लिए जल का घूंट उठा लाता। इस प्रकार सबने भरपेट भोजन किया और आनंदित होकर ब्रह्मा जी का आभार व्यक्त किया। यह देख ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तुम सब एक ही स्थान पर बैठे थे, एक जैसे बर्तनों में एक जैसा भोजन था, तुम्हारे हाथ भी एक जैसे बंधे थे, फिर दानव भूखे क्यों रह गए और देवता तृप्त क्यों हो गए? इसका कारण केवल तुम्हारी मानसिकता है। दानवों ने केवल अपने बारे में सोचा, मैं कैसे खाऊं। जब यह संभव नहीं हुआ तो वे निराश और क्रोधित हो गए, जबकि देवताओं ने सोचा, हम कैसे एक दूसरे की सहायता करें। इसी परोपकार की भावना ने उन्हें सफलता दिलाई। यह कथा बताती है कि देवता और दानव का अंतर बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। जहां स्वार्थ, अहंकार और केवल अपने बारे में सोचने की प्रवृत्ति है, वहां दानव का वास है। और जहां परोपकार, सहयोग और दूसरों के कल्याण की भावना है, वहीं देवता का निवास है। हम सब के पास यह चुनाव है कि हम देवताओं की तरह एक दूसरे की मदद करके जीवन के भोज को सफल बनाते हैं, या दानवों की तरह केवल अपने स्वार्थ में डूबकर भूखे और असंतुष्ट रह जाते हैं। हमारे भीतर निवास करने वाले देवता का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और प्रेरणादायक है। यह वह शक्ति है जो हमें निरंतर ऊपर उठने, बेहतर इंसान बनने और जीवन में सार्थकता लाने की प्रेरणा देती है। देवता का अर्थ केवल कोई आकाशीय शक्ति नहीं, बल्कि हमारे अंदर विद्यमान वे सभी सकारात्मक गुण हैं जो मानवता को गौरवान्वित करते हैं।
यह हमारी अंतरात्मा की वह आवाज है जो हमें सत्य, अहिंसा और परोपकार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। देवता का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है करुणा। जब हम किसी दुखी व्यक्ति की पीड़ा को अपनी पीड़ा की तरह अनुभव करते हैं, जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी असहाय की सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं, तब हमारा देवत्व जागृत होता है। यह करुणा ही है जो मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाती है। महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने इसी करुणा के बल पर विश्व को नई दिशा दी। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है क्षमा। देवत्व का अर्थ है अपने प्रति किए गए अपराधों को भूलकर आगे बढ़ने की क्षमता। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है वह वास्तव में देवत्व को प्राप्त कर लेता है। क्षमा मन को विषैले भावों से मुक्त करके शांति और सद्भाव का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके साथ ही देवता का स्वरूप त्याग और सेवा में भी दिखाई देता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं तो हम अपने अहंकार को विसर्जित करके परमात्मा के निकट पहुंचते हैं। देवता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सत्य के प्रति अटूट निष्ठा। सत्य का पालन करना, सत्य बोलना और सत्य के मार्ग पर चलना, ये वे गुण हैं जो मनुष्य को देवता के समान ऊंचा उठाते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए राजपाट, परिवार और सब कुछ त्याग दिया और आज भी वे सत्य के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। इसी प्रकार प्रेम और सौहार्द भी देवत्व के अभिन्न अंग हैं। निस्वार्थ प्रेम जो बदले में कुछ नहीं चाहता, वह देवताओं का भी दुर्लभ गुण है। हमारे भीतर का यह देवता हमें सिखाता है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। सच्चा सुख और संतुष्टि तो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में, किसी के आंसू पोंछने में और इस दुनिया को थोड़ा और सुंदर बनाने में है। जब भी हम किसी की मदद करते हैं, किसी को माफ करते हैं या सत्य के लिए संघर्ष करते हैं, हम अपने भीतर के देवता को जागृत करते हैं। ये देवता ही हमारी असली पहचान है और इसे पहचानना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिस प्रकार हमारे भीतर प्रकाश और सद्गुणों का देवता निवास करता है, उसी प्रकार अंधकार और दुर्गुणों का एक दानव भी हमारी चेतना में गहरे छिपा बैठा है। यह दानव हमारे मन का वह अंधकारमय पक्ष है जो हमें गलत मार्ग पर ले जाता है, हमारे संबंधों को नष्ट करता है और अंततः हमें स्वयं ही खोखला कर देता है। दानव का स्वरूप भयानक और विनाशकारी है, लेकिन इसे पहचानना और समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी पहचान से इस पर विजय का मार्ग प्रशस्त होता है। दानव का प्रथम और सबसे शक्तिशाली रूप है अहंकार। अहंकार वह विष है जो मनुष्य के सभी अच्छे गुणों को नष्ट कर देता है। जब हम सोचते हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हमारा ज्ञान सबसे बड़ा है, हमारा मार्ग ही एकमात्र सही है, तब हमारा अहंकार अपने चरम पर होता है। यह अहंकार हमें दूसरों का अपमान करने, उनकी भावनाओं की कद्र न करने और अंततः अकेला कर देता है। रावण जैसा विद्वान और शक्तिशाली राजा भी अपने अहंकार के कारण नष्ट हो गया और यही स्थिति हमारे जीवन में भी घटित हो सकती है। दूसरा प्रमुख दानवी गुण है लोभ। अधिक पाने की यह अतृप्त इच्छा मनुष्य को अंधा बना देती है। लोभ के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है, धोखा देता है, दूसरों का हक छीनता है और यहां तक कि अपने निकट संबंधियों को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं हिचकिचाता। लोभी व्यक्ति के पास चाहे कितना भी धन हो, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे आग में घी डालने से आग और बढ़ती है, लोभ ही भ्रष्टाचार, अपराध और असमानता की जड़ है। क्रोध दानव का तीसरा भयानक रूप है। क्रोध में मनुष्य अपनी बुद्धि खो देता है। वह ऐसे काम कर बैठता है जिनका उसे जीवन भर पछतावा होता है। क्रोध में व्यक्ति हत्या तक कर सकता है, परिवार तोड़ सकता है और अपने ही हाथों अपना जीवन नष्ट कर सकता है। कहा गया है कि क्रोध पागलपन का ही एक रूप है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने कर्मों पर नियंत्रण खो देता है। ईर्ष्या भी दानव का ही एक रूप है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तब हमारा यह दानवी रूप सक्रिय होता है। इनके अतिरिक्त स्वार्थ, छल, कपट और हिंसा भी दानव के विभिन्न रूप हैं। यह दानव हमें सिखाता है कि केवल अपना स्वार्थ देखो, दूसरों का भला सोचना व्यर्थ है और जीवन का एकमात्र उद्देश्य भोग विलास और सुख है। लेकिन यह दानव हमें कभी सच्चा सुख नहीं देता। वह हमें क्षणिक आनंद का लालच देकर अंततः दुख और पछतावे के गहरे कुएं में धकेल देता है। इस दानव को पहचानना और इस पर नियंत्रण पाना ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। अगले भाग में हम इन दोनों शक्तियों के बीच होने वाले आंतरिक संघर्ष को विस्तार से समझेंगे। महाभारत का युद्ध केवल बाहरी रणभूमि तक सीमित नहीं था। यह उस युद्ध का प्रतीक है जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में
निरंतर चलता रहता है। गीता में वर्णित कुरुक्षेत्र वास्तव में हमारा अपना शरीर है। कौरव हमारे भीतर के दुर्गुण हैं और पांडव सद्गुण। यह आंतरिक संग्राम जीवन के प्रतिक्षण चलता रहता है और इसी युद्ध का परिणाम हमारा चरित्र और हमारा भाग्य निर्धारित करता है। यह युद्ध प्रतिदिन सुबह उठते ही शुरू हो जाता है। एक ओर हमारा देवता स्वरूप हमें जल्दी उठने, ध्यान करने, परिवार के प्रति कर्तव्य निभाने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वहीं दूसरी ओर दानव स्वरूप कहता है, आराम करो, देर से उठो, अपने बारे में ही सोचो, दूसरों की परवाह मत करो। कार्यालय में जब हमारा सहकर्मी कोई गलती करता है तो दानव कहता है, उसे डांटो, उसकी शिकायत करो, उसे नीचा दिखाओ। जबकि देवता कहता है, धैर्य रखो, उसे समझाओ, उसकी मदद करो। यह संग्राम तब और तीव्र हो जाता है जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं। पैसे के लेन देन में, संबंधों के उतार चढ़ाव में, सफलता और असफलता के क्षणों में, हर बार ये दोनों शक्तियां हमें अपने अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। दानव त्वरित सुख का लालच देता है, भले ही वह गलत हो। देवता धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने की सीख देता है, भले ही उसमें कष्ट हो। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई केवल अपने बारे में सोचता है, हमें इस कथा के देवताओं की तरह एक दूसरे की मदद करनी होगी। परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, हर जगह यही भावना हमें आगे बढ़ाएगी। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम अपने भीतर के देवता को जागृत करते हैं। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो देवता का विस्तार होता है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो देवता की जीत होती है। इस द्वंद्व से हमें यह भी सीखना चाहिए कि हम कभी किसी को पूरी तरह दानव न समझें। हर व्यक्ति के भीतर देवता के दर्शन संभव हैं, बस उसे पहचानने की जरूरत है। और जब हम स्वयं गलती कर बैठें तो निराश न हों, अपने भीतर के देवता को फिर से जागृत करें। जीवन एक सतत यात्रा है और इस यात्रा में हर दिन, हर पल हमारे पास यह चुनने का अवसर है कि हम देवता बने या दानव। अंत में यही कहूंगा कि इस द्वंद्व को समझना ही जीवन को समझना है। देवता और दानव का यह संग्राम ही हमें हमारी असली पहचान दिलाता है। और जब हम इस संग्राम में अपने विवेक का सही उपयोग करते हैं तो विजय निश्चित है, देवता की, सत्य की, प्रकाश की।